अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि फैसल MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर नए मॉडल में क्या क्या तब्दीलियां की गई हैं। तो अनबॉक्स मैंने कर लिया है और चैनल पट्टी को भी उतार दिया है। आउटलुक की बात करें तो जो पुराने वाला मॉडल था 2023 वो ब्लैक एंड वाइट कलर में था, और अभी ये जो नया मॉडल आया है ये ग्रीन और ब्लैक की शेड में है। थोड़ा सा डिज़ाइन इसका यूनिक कर दिया गया है जो कि अच्छी लुक दे रहा है। फंक्शनल डिस्प्ले की बात करें तो जो पहले वाले मॉडल में था वो यहाँ टॉप पे था, और अभी फंक्शनल डिस्प्ले जो है वो थोड़ा सा नीचे सेंटर में कर दिया गया है। LED की बात करें तो जो पहले वाले में LED थी वो इंतहाई मध्यम थी, और अभी इसमें जो है ब्लू कलर की खूबसूरत LED लगी हुई है जो अच्छे तरीके से ब्लिंक करती है। अब आते हैं हम इसकी डेटा शीट की तरफ। तो यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है EC MPPT V6। नीचे DC वोल्टेज की बात की है कि मैक्सिमम आप इसे कितने वोल्ट दे सकते हैं, तो 90 वोल्ट तक ये सपोर्टेड है। करंट की बात करें तो जो पुराने मॉडल थे वो 60 से 65 एम्पेयर तक थे, और अभी ये जो नया मॉडल है 70 एम्पेयर तक कर दिया गया है। मैक्सिमम PV इनपुट की बात करें तो 12 वोल्ट सिस्टम में रहते हुए आप इसके साथ 1200 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने 24 वोल्ट सिस्टम यूज़ करना है तो फिर आप इसके साथ 2400 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशन वोल्टेज की अगर बात करें तो 12 वोल्ट सिस्टम में रहते हुए आप इसे 15 वोल्ट से 60 वोल्ट DC तक दे सकते हैं, और अगर 24 वोल्ट की बात करें तो आप इसे 34 वोल्ट से 85 वोल्ट DC तक दे सकते हैं। लेकिन ये ज़हन में रहे कि आप बड़े सोलर पैनल इसके साथ यानी 550 वाट या 580 वाट वो आप इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो उसका तरीका ये है कि बड़े पैनल आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अगर 12 वोल्ट में आपने लगाने हैं तो 2 बड़े पैनल लगा सकते हैं, और 24 वोल्ट में 4 बड़े पैनल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटे पैनल हैं 180 वाट, 200 वाट या 250 वाट के, तो वो आप सीरीज़ में कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसके कनेक्शन की बात करें तो सबसे पहले आपने ये वाली सेटिंग देखनी है। ये जो छोटा सा जंपर नज़र आ रहा है ये 12-24 के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ़ॉल्ट तो ये 12 वोल्ट पे आता है। अगर आपने 12 वोल्ट सिस्टम यूज़ करना है फिर तो इसे तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने 24 वोल्ट सिस्टम यूज़ करना है तो फिर आप इस जंपर को आखिरी 2 पिन पे शॉर्ट कर देंगे तो ये 24 वोल्ट सिस्टम में चला जाएगा। उसके बाद आप इसके साथ PV कनेक्ट करेंगे, और अगर आपने 12 वोल्ट सिस्टम यूज़ करना है तो फिर इस वेरिएबल की मदद से आप बैटरी के वोल्टेज सेट कर लेंगे। ये जो लिखा हुआ है बैटरी वोल्टेज की सेटिंग, वो आप PV कनेक्ट करेंगे तो फिर ही आप इसकी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी है, तेज़ाब वाली बैटरी, तो आप यहाँ 14 या 14.1 रख लेंगे। लेकिन अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है तो फिर 14.6 या 14.7 रख लेंगे। उसके बाद आप इसके साथ PV कनेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग शुरू कर देगा। कनेक्शन करते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है कि आपने गलत वायर लगा दी तो ये ख़राब होने से बच जाएगा। यकीनन ये ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, जल्द ही हम इसकी फुल लोड टेस्टिंग भी करेंगे कि ये मैक्सिमम हमें कितने एम्पेयर दे सकता है। ये थी आज की वीडियो। आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।